हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फूड क्रॉप्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश क्रॉप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। ठीक है, कॉटन इज़ ए सेकेंड मेजर कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया। Cotton is raw material for cotton textile industry. Cotton belongs to the Malvaceae family. There are two major varieties of cotton found in the world. First variety of cotton is old world cotton. Second variety of cotton is new world cotton. Cotton is the indigenous plant of India. It is also mentioned in the ancient texts such as Rig Veda and Manusmriti. India is the first country in the world where hybrid cotton has been developed, which resulted in enhanced production. Black soil is most suitable for its cultivation. And the temperature ranging between 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade, 210 frost free day, clear sky, bright sunshine and annual rainfall of 75 to 100 centimeters are favorable conditions for cotton cultivation. कॉटन के बारे में क्या कहा गया है कि कॉटन इज़ द इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया. कॉटन इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द एंशियंट टेक्स्ट such as Rig Veda and Manusmriti. India is the first country in the world where hybrid cotton has been developed, which resulted in enhanced production. Black soil is most suitable for cotton cultivation. The temperature ranging between 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade, 210 frost free day, clear sky, bright sunshine and annual rainfall of 75 to 100 centimeters are favorable conditions for cotton cultivation. Northwestern and Western India are major producing regions for cotton. According to Economic Survey 2021-2022, the three leading states in cotton production are in 2020-2021. फर्स्ट नंबर पे है लीडिंग स्टेट्स इन कॉटन प्रोडक्शन में। फर्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र में 9.59 मिलियन टन्स का कॉटन प्रोडक्शन होता है। सेकंड नंबर पे है गुजरात में 7.27 मिलियन टन का कॉटन प्रोडक्शन होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है तेलंगाना में 5.99 मिलियन टन का कॉटन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये डेटा है फॉर द ईयर 2020-21। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर है हमारी कंट्री में। कॉटन प्रोडक्शन में कितना है महाराष्ट्र में कॉटन प्रोडक्शन? 9.59 मिलियन टन। इसके बाद है सेकंड नंबर पर गुजरात 7.27 मिलियन टन। उसके बाद है थर्ड नंबर पर तेलंगाना 5.99 मिलियन टन। ठीक है, Maharashtra is majorly covered under black soil, which is most suitable soil for cotton cultivation. Cotton is known as white gold in Maharashtra. कॉटन को क्या कहा जाता है महाराष्ट्र में? वाइट गोल्ड कहा जाता है. कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र. कॉटन कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश इज डन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट. ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश इज डन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट. For example, Plateau of Malwa and Narmada Valley. क्या कहा गया यहाँ पर कहा गया कि कॉटन कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश इज डन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर? प्लेटू ऑफ मालवा एंड नर्मदा वैली. द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर ईस्ट एंड वेस्ट नीमार, धार, देवास और शाजापुर. उज्जैन, रतलाम, खंडवा, होशंगाबाद एंड राजगढ़ ये क्या है? मध्य प्रदेश के मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ईस्ट एंड वेस्ट नीमार, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, होशंगाबाद एंड रायगढ़, जहाँ पर कि कॉटन प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है खांडवा खारगोन रीजन इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड रीजन ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. ठीक है, जो क्या है? खंडवा.
ठीक है। खंडवा खारगोन रीजन इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड रीजन ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन सीड्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में। शुगर केन भी क्या है, एक कैश क्रॉप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुगर केन के बारे में। Sugarcane is a tropical as well as a subtropical crop. Sugarcane grows well in a hot and humid climate with the temperature ranging between 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required. Irrigation is required in the regions of low rainfall. According to the data of the year 2020-21, fourth advanced estimates, three leading states in sugarcane production are number 1 Uttar Pradesh, number 2 Maharashtra and number 3 Karnataka. According to the data of the year 2020-21, fourth advanced estimates, थ्री लीडिंग स्टेट्स इन शुगर केन प्रोडक्शन। शुगर केन प्रोडक्शन में थ्री लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है शुगर केन प्रोडक्शन में? कंट्री में फर्स्ट प्लेस पर है उत्तर प्रदेश में कितना शुगर केन प्रोडक्शन होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है 177.67 मिलियन टन। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आता है शुगर केन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र में होता है 101.59 मिलियन टन का शुगर केन प्रोडक्शन। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है कर्नाटका में होता है 42.09 मिलियन टन का शुगर केन का प्रोडक्शन। ठीक है। इसके बाद तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द ईयर 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स, थ्री लीडिंग स्टेट्स इन शुगर केन प्रोडक्शन आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शुगर केन प्रोडक्शन होता है 177.67 मिलियन टन। महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन है सेकंड नंबर पर 101.59 मिलियन टन और थर्ड नंबर पर है कर्नाटका में शुगर केन प्रोडक्शन कंट्री में 42.09 मिलियन टन। 42.09 मिलियन टन प्रोडक्शन के साथ कर्नाटका क्या है, थर्ड नंबर पर है शुगर केन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है द सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव SSI is an innovative set of agronomic practices to increase cane yields significantly. This system was initiated in the year 2009 for improvement in sugarcane agriculture. The Sustainable Sugarcane Initiative SSI is an innovative set of agronomic practices to increase cane yields significantly. This system, the SSI system, Sustainable Sugarcane Initiative, was initiated in the year 2009 for improvement in sugarcane agriculture. The initiation of this method was a joint venture of ICRI SAT, ठीक है, ICRI SAT and WWF, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है The breeding of sugarcane in India is being done in Coimbatore. The breeding of sugarcane in India is being done in Coimbatore. Sugarcane Breeding Institute was established in 1912 in Coimbatore, Tamil Nadu. The breeding of sugarcane in India is being done in Coimbatore. Sugarcane Breeding Institute was established in 1912 in Coimbatore, Tamil Nadu. On 1st April 1969, it was made a part of ICAR. On 1st April 1969, it was made a part of ICAR. According to International Sugar Organization ISO, India is the largest consumer of sugar in the world and Europe Union is second, while China is in third place. According to International Sugar Organization ISO, India is the largest consumer of sugar in the world and Europe Union is second, while China is in third place in the consumption of sugar. The first sugar mill was established at Pratappur in Deoria district of Uttar Pradesh in 1903. The first sugar mill was established at Pratappur in Deoria district of Uttar Pradesh in 1903. Highest productivity of sugarcane.
Highest productivity of sugarcane is found in South India. Highest productivity of sugarcane is found in South India. The amount of sucrose content is also much largest in the sugarcane of this region. The amount of sucrose content is also much largest in the sugarcane of this region. According to International Sugar Organization ISO, India is the largest in the year 2019. India is the largest producer of sugar in the world, followed by Brazil. ब्राज़ील का सेकंड नंबर है एंड यूरोप यूनियन थर्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO. ठीक है, इन द ईयर 2019 इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय ब्राज़ील. ब्राज़ील इन द सेकंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर. ठीक है, और थर्ड नंबर इज़ यूरोपियन यूनियन. ठीक है, इन द वर्ल्ड इन द प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. The sugar industry is second largest industry based on agriculture after the textile industry in India. The sugar industry is second largest industry based on agriculture after the textile industry in India. अब हम जो कैश क्रॉप्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. द क्रॉप इज़ सब ट्रॉपिकल इन नेचर. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crops. Which one of the following is that crop? इसका आंसर हो जाएगा कॉटन. The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. ये सब किसके बारे में बताया गया है? Which one of the following is that crop? That crop is cotton. ठीक है, तो इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कॉटन के बारे में. कॉटन, द कॉटन सब ट्रॉपिकल. ये क्या है? कॉटन इज़ ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ठीक है, विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल 50 to 100 centimeter, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. कॉटन क्या है? एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि सुटेबल है फॉर ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल 50 to 100 centimeter, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. जूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जूट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए. जूट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स 24 degree centigrade to 35 degree centigrade, heavy rain 125 to 200 centimeter and low plain land are favorable conditions for the cultivation of jute. ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ जूट के लिए क्या क्या चाहिए? जूट के कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर्स 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हैवी रेन 125 to 200 सेंटीमीटर एंड लो प्लेन लैंड आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट. नेक्स्ट है शुगर केन. ठीक है, शुगर केन ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature between 21 degree centigrade and 27 degree centigrade and an annual rainfall of 75 to 100 centimeter. Sugarcane grows well in hot and humid climate with a temperature between 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and an annual rainfall of 75 to 100 centimeter for sugar cultivation. ठीक है, नेक्स्ट है टी. 150 centimeter summer rain and 21 degree centigrade to 27 degree centigrade daily temperature are needed for its cultivation. टी के कल्टीवेशन के लिए कितना रेन चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी
150 centimeter summer rain, 150 centimeter summer rain, and 21 degree centigrade to 27 degree centigrade daily temperature are needed for the cultivation of tea. 150 centimeter summer rain and 21 degree centigrade to 27 degree centigrade daily temperature are needed for टी कल्टीवेशन, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर समर रेन चाहिए टी के कल्टीवेशन के लिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड डेली टेम्परेचर चाहिए फॉर टी कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, northwestern and western India was the major producer of cotton as per the economic survey 2021-2022 states in the year 2020-21 fourth advance estimates marketing year. The cotton cultivation in respect of major crop is done on 13 million hectare area, ठीक है। ये क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया। व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 स्टेट्स इन द ईयर 2020-21 fourth advance estimates marketing year. The cotton cultivation in respect of major crop is done on 13 million hectare area. Next question है क्वेश्चन नंबर 3, the largest producer of cotton in India, ठीक है। कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इसका आंसर हो जाएगा अब कौन सा है, करंट में कौन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे डेटा ऑफ 2020-21 महाराष्ट्र, ठीक है। जो महाराष्ट्र है ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। सेकंड नंबर पे है गुजरात और थर्ड नंबर पे है तेलंगाना। अब हम क्या करेंगे, जो अपना रीसेंट डेटा है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स, द 3 लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड नंबर पे है तेलंगाना, ठीक है। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज एरियाज ऑफ वाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टिवेशन। इसको भी हमने अभी पढ़ा था कि जो क्या है, उज्जैन शाजापुर, ठीक है। शाजापुर एंड उज्जैन आर नोन एज द एरिया ऑफ वाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ द कॉटन कल्टिवेशन, ठीक है। शाजापुर एंड उज्जैन आर नोन एज द एरिया ऑफ वाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टिवेशन। इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन उसमें इन्होंने क्या दिया था, ऑप्शन खंडवा दिया था, ठीक है। जो इन्होंने ऑप्शन दिया था उसमें इन्होंने जो वाइट गोल्ड का एरिया कहा है वो इन्होंने क्या था, मध्य प्रदेश का जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट था उसके लिए कहा था। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैश क्रॉप्स में, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स में हम पढ़ रहे थे कि कॉटन के लिए, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने, इन्होंने यहाँ पे दिया है कि खंडवा खारगोन रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड रीजन ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ये क्या है, मध्य प्रदेश का रीजन है, ठीक है। खंडवा खारगोन रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड रीजन ड्यू टू कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर आंसर, इन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है, इन्होंने यहाँ पे अलग आंसर दिया है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, उज्जैन शाजापुर को बताया है। तो यहाँ पे क्या है, जबकि इन्होंने पीछे बताया है कि जो खंडवा खरगोन का रीजन है उसको क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टिवेशन। और यहाँ पर इन्होंने शाजापुर और उज्जैन को इसका जो वाइट गोल्ड है इस नाम से, इसका मतलब इसको इस रीज़न को नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, बट ध्यान रखिएगा इन्होंने पहले क्या दिया है, इसको खंडवा खारगोन रीजन को भी वाइट गोल्ड एरिया कहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो क्या हो गया, या तो खंडवा
खंडवा खारकोन, और इन्होंने बट यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या दे दिया है, उज्जैन शाजापुर। शाजापुर एंड उज्जैन आर नोन एज द एरिया ऑफ वाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। शाजापुर और उज्जैन तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पीछे क्या दिया था, बताया है ऊपर कि खंडवा और जो खारगोन डिस्ट्रिक्ट है इनको भी क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड एरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र। जैसा कि हम अभी कॉटन के लिए हम यूज़ कर रहे थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नोन एज द वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन दिया है, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन महाराष्ट्र। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन महाराष्ट्र। कॉटन क्रॉप इज़ नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र। कॉटन क्रॉप को महाराष्ट्र में वाइट गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ की जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करता है महाराष्ट्र का, और कॉटन क्रॉप को कहा जाता है वाइट गोल्ड महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इज़ द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स among the given options. Tamil Nadu has the largest number of cotton textile mills in India. ठीक है, क्या पूछा है, इन ऑप्शंस में से जो ये ऑप्शन दिए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्ट बंगाल, इसमें से लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज़ द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अमंग द गिवन ऑप्शंस। और वैसे ऑल ओवर इंडिया तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। ठीक है, तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया में क्या है कि जो ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट है, इंडिया में माना जाता है कि क्या है, यहीं पर ही जो कॉटन प्लांट है यहीं पर ही इसका ओरिजिन होता है। इट ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन ऋग्वेदा एंड मनुस्मृति। इंडिया इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन विच हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा सीड। ठीक है, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, जूट एंड सन हेम्प बिलोंग्स टू द फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट एंड सन हेम्प बिलोंग्स टू फाइबर क्रॉप। कॉटन, जूट एंड सन हेम्प fall in the category of fiber crop. Sun hemp is one of the oldest fiber species grown since 600 BC. Cotton is the most important fiber crop of the entire world. Maharashtra is the largest producer of the cotton. Jute is the second important fiber crop of India. तो क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, कॉटन, जूट और सन हेम्प। ये क्या है, फाइबर क्रॉप्स में आती हैं, कॉटन, जूट एंड सन हेम्प। कॉटन, जूट एंड सन हेम्प fall in the category of fiber crop. Sun hemp is one of the oldest fiber species grown since 600 BC. Cotton is the most important fiber crop of the entire world. Maharashtra is the largest producer of the cotton. Jute is the second important fiber crop of India. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कॉटन इज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम शुगर केन इन द रीजन ऑफ द ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, दिस इज़ ड्यू टू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन हैज़ मेड दिस रीजन सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन विच इज़ ए मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? कॉटन इज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम शुगर केन इन द रीजन ऑफ द ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, दिस इज़ ड्यू टू expansion of irrigation has made this region suitable for sugarcane cultivation which is a more profitable crop। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉटन इज फेसिंग competition from sugarcane in the regions of black soil in Maharashtra due to expansion of irrigation. This region has become more suitable for sugarcane cultivation. Sugarcane cultivation is more profitable than the cotton crop. Sugarcane cultivation is more profitable than the cotton crop। Next question है क्वेश्चन नंबर 11, Which Indian state has the largest area under sugarcane cultivation? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, Which Indian state has the largest area under sugarcane cultivation? According to data for the year 2020-21 primary जो डेटा है the largest area under sugarcane cultivation is in Uttar Pradesh 21.80 lakh hectare which is followed by Maharashtra 11.43 lakh hectares। ठीक है, which Indian states has the largest area under sugarcane cultivation? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। According to data for the year 2020-21 the largest area under sugarcane cultivation is in Uttar Pradesh 21.80 lakh hectare which is followed by Maharashtra 11.43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट सोन एरिया इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट सोन एरिया इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन। ये दिया गया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया इन इट्स नेट सोन एरिया। ये 2013 में पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग क्या था, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन डी शुगर केन करेक्ट आंसर होगा। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट सोन एरिया 2015-16 का जो डेटा है वो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रॉप और इरीगेटेड एरिया इन परसेंटेज जो कि पूछा गया है किसका सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में, ये पूछा गया है लार्जेस्ट परसेंटेज। तो शुगर केन का कितना है 93.44। ठीक है, और अभी भी क्या है 2015-16 में भी शुगर केन का ही रहा है 93.44%। वीट का कितना है इरीगेटेड एरिया परसेंटेज में, वीट का है 87.90%। राइस का कितना है इरीगेटेड एरिया है परसेंटेज में 60.06% और ऑयल सीड का कितना है 36.88%। क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट सोन एरिया इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शुगर केन। शुगर केन का कितना परसेंट एरिया इरीगेटेड एरिया है 93.44%। ठीक है, जो इसका नेट सोन एरिया है उसमें से जो इरीगेटेड एरिया का परसेंटेज है वो शुगर केन का सबसे ज़्यादा है 93.44 अकॉर्डिंग टू द 2015-16 डेटा। वीट का है 87.90%, फिर है राइस का 60.06%, फिर है ऑयल सीड का 36.88%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इज़? ठीक है, द करेक्ट सिक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है फॉर 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन कहाँ होता है इंडिया में? सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद होता है तमिलनाडु में और फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसके लिए भी तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है। देन सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्या पढ़ा हमने? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल एट द टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2000 में पूछा गया है। द 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शुगर केन प्रोडक्शन वर एज फॉलोज। ये कब का डेटा है? ये 2000 का डेटा है। उस टाइम पर उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्लेस पे था, महाराष्ट्र 2000 में सेकेंड प्लेस में था, तमिलनाडु थर्ड प्लेस में था शुगर केन प्रोडक्शन में, और आंध्र प्रदेश फोर्थ प्लेस में था। और जबकि अगर हम जो लेटेस्ट डेटा देखें, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स जो डेटा है 2021 का, 2020-2021 का जो डेटा हम देखें तो 4 लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश ही है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, थर्ड नंबर पे हो जाएगा कर्नाटका, 4 नंबर पे हो जाएगा शुगर केन प्रोडक्शन में गुजरात, 5th नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट डेटा, द 4 लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, पहला स्टेट हो जाएगा जो कि लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में फर्स्ट नंबर है उत्तर प्रदेश का, सेकेंड नंबर है महाराष्ट्र का, थर्ड नंबर है कर्नाटका का, फोर्थ नंबर है गुजरात का और 5th नंबर है तमिलनाडु का। तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इज़, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इनमें क्या है? फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में कर्नाटका है, फोर्थ में गुजरात है, 5th नंबर पे तमिलनाडु है शुगर केन के प्रोडक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इसको अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश आएगा। तो यहाँ पे है अभी इस टाइम पे ये 2011 का है क्वेश्चन जो है, हमें क्या देखना है 2020-21 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 4 लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड बिहार। ठीक है, इसमें से जो ये दिए हुए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार। वैसे कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और क्या है यहाँ पर बिहार को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया था? विच स्टेट्स इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा इसमें? उत्तर प्रदेश तो आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे आ जाएगा महाराष्ट्र, थर्ड में आ जाएगा कर्नाटका, फिर है गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पे बिहार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन 2013। ठीक है, तो 2013 का ये क्वेश्चन है, 2013 का पूछा गया है। तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा। ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन 2013। 2013 का ये डेटा पूछ रहा है शुगर केन प्रोडक्शन का। तो 2013 में फर्स्ट नंबर पर शुगर केन प्रोडक्शन में था उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे था कर्नाटका और फोर्थ नंबर पर था हरियाणा इन 2013। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, और जो आरबीआई का जो डेटा है 2020-21 का, अगर उसको हम रेफरेंस लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 4 लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, कर्नाटका थर्ड नंबर पे, गुजरात फोर्थ नंबर पे और तमिलनाडु 5th नंबर पे। ठीक है, तो यही यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है? असर्शन और रीज़न दिए गए हैं। तो अभी का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।